ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल और आपका स्वागत है 36th लेक्चर में। तो हम लोगों ने फिनाइट वर्ब में फिनाइट वर्ब में कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा और कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में एक आपको बात बताते हैं। जैसे अगर ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, हम लोग यहाँ हैं प्रेजेंट नाउ। तो हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप यहां से आगे कल्पना कर रहे हैं तो आप अगर इमेजिनेशन कर रहे हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। वैसे भी कभी भी, और जहाँ जहाँ वॉज आता है वहाँ वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, आप वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज से पीछे जाते हैं और वहाँ से अगर इमेजिनेशन करते हैं अगर आज से पीछे जाते हैं और वहाँ से इमेजिनेशन करते हैं यहाँ से पीछे जाना मतलब कौन सा? अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और फिर अगर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से आगे इमेजिन अगर कर रहे हैं बल्कि हम ये कहें कि अगर यहीं पे इमेजिन कर रहे हैं अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम के लिए इमेजिनेशन कर रहे हैं, तब हमको लिखना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं और जहाँ जहाँ वॉज इस्तेमाल होता है वहाँ वॉज ना लिख करके वर लिखते हैं। बल्कि और अगर यहाँ से अगर हम आगे इमेजिनेशन अगर करते हैं तब तो आप वुड, कुड वगैरह, माइट वगैरह लगाते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से पीछे गए और वहाँ से भी आगे इमेजिन कर रहे हैं तो माइट, कुड, वुड,
जैसे जब आप लिखते हैं यदि मैं अमीर होता, तो अभी प्रेजेंट इमेजिनेशन है। यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो मैं इसे खरीद लेता। इसका मतलब क्या है, ये है ना, इमेजिनेशन कर रहे हो आज से आगे। ये नाउ है और नाउ से आगे आपका इमेजिनेशन चल रहा है। तो आई शुड या आई वुड बाई, आई वुड बाई दिस। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हो गया। अगर यही होता कि यदि मैं अमीर होता, अगर यहाँ है, यहाँ से पास्ट इमेजिनेशन, अगर पास्ट इमेजिनेशन हो, यदि मैं अमीर होता, तो इफ आई हैड बिन, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। इफ आई हैड बिन रिच, अगर मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता तो मैं उसे खरीद लेता। अब देखिए, ये भी काम जो है पीछे हो ही चुका होता। पास्ट इमेजिनेशन, आई वुड या आई शुड, आई शुड हैव बॉट दैट, मैं वह चीज खरीद लेता। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है। तो दोनों में फर्क है ना। अगर ये फ्यूचर है, अगर ये पास्ट है,
आप अगर यहाँ हैं, यहाँ से आगे रिजल्ट है और यहीं पे जो है यहीं पे कंडीशन है, शर्त। तो कंडीशन अगर अभी की होती तो नतीजा ये निकलता। यदि मैं अमीर होता तो मैं उसे खरीद लिया होता। इसमें क्या होगा, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, अभी हैं हम। ये है कंडीशन, और ये है रिजल्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। क्या बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि यदि मैं ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है जब एक बार आप पीछे चले गए और किसी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे अगर कोई एक्शन होता है तो पास्ट डेफिनेट है। आज से पीछे किसी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई भी समय बिंदु है पास्ट का, उस पर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो पास्ट डेफिनेट टेंस। लेकिन अगर आज से पीछे किसी समय बिंदु पर पहुंच गए और वहां के पीछे और जाना है, यानी उससे और भी पीछे कोई एक्शन हुआ है, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसमें कंडीशन जो होता है ना, शर्त जो होता है, वो 2 बार पास्ट में जाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं खरीद लिया होता, अब कब खरीद लिए होते? जब आप अमीर होते। तो अमीर होना तो और पहले हो गया ना, पहले अमीर होते तब तो आप उसको खरीद लेते। तो आप खरीद लेते, पास्ट की घटना है, यू वुड हैव बॉट इट। लेकिन आप अमीर कब होते? तो उसके और पहले, उसके पहले, और मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ यू हैड बीन रिच। बी क्रिया जो है ना, बी मतलब होना, ये इसमें थोड़ा सा होशियारी रखनी पड़ती है। जैसे बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, प्रेजेंट में, पास्ट में होते हैं वॉज, वर। अब बी में क्या होशियारी रखनी पड़ती है कि यदि मैं अमीर होता तो मैं उसे खरीद लिया होता। बी में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट दैट, मैं उस चीज को खरीद लिया होता। क्या ये संभव है कि यहाँ हैड बीन न करके हम वर लिखें? इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट दैट। क्या ये संभव है? इसके लिए टाइमलाइन बनाते हैं। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, अभी नाउ है। आप एक बार गए यहाँ, कल्पना किया इफ आई वर रिच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर आप यहां जाकर के आगे की बात कर रहे हैं। मतलब अमीर होना भी यही हो रहा है और खरीदना भी यही हो रहा है, इससे आगे ही हो रहा है। तो बी एक ऐसा एक्शन है, मतलब ये स्टेट, अवस्था बताता है। तो बी क्रिया के साथ ऐसा संभव है कि अगर मैं अमीर होता यहाँ पे, एक बार आप पास्ट में गए,
फिर मैं खरीद लिया होता, आई वुड हैव बॉट। तो पॉसिबली ये संभव है, मतलब इसको लिख सकते हैं, बी क्रिया के साथ ही ये संभव है, बाकी चीज़ों के साथ संभव नहीं है। बाकी चीज़ों में क्या होगा, जैसे मेन वर्ब अगर बी ना हो, मतलब यदि मैं अमीर होता, अगर होता ना हो कुछ दूसरी चीज़, अगर जैसे आपने अगर बात मान ली होती तो आपको नुकसान ना हुआ होता, तो उसमें अब देखिए क्या है, उसमें पेंच फंसेगा। क्या पेंच फंसेगा? कि आपको लॉस ना हुआ होता, आपको यहाँ लॉस हुआ, लेकिन बात अगर मान ली होती तो बात मानना तो और पहले होगा ना। अब बात मान ली होती यानी पास्ट परफेक्ट लिखना ही पड़ेगा आपको। बी क्रिया में क्या हो रहा है कि बी में ऐसा नहीं है। बी में मैं वो खरीद लिया होता, अगर मैं अमीर होता, तो दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। अगर मैं अमीर होता उसी टाइम पे, खरीद लिया होता उसी टाइम पे। लेकिन ये दूसरे बी क्रिया के अलावा दूसरे एक्शन में ये संभव नहीं है। दूसरा कोई भी एक्शन आप देख लीजिए, होता, होना, ये एक्शन अगर हटा दो, मैं अमीर होता, अगर बी ना होता, कोई भी दूसरा एक्शन ले लें, अगर जैसे अभी हमने लिखा था, अगर आपने सलाह मान ली होती तो आपका नुकसान ना हुआ होता, तो उसमें नुकसान ना हुआ तो पास्ट में एक बार पहुंच गए। और जाहिर सी बात है कि सलाह मानना उसके पहले ही होगा, उस टाइम पे नहीं होगा। सलाह मानना एकदम पीछे जाएगा उसके। बी एक ऐसी क्रिया है कि जिस समय कोई काम हो रहा है उसी समय आप उस अवस्था में हो भी सकते हैं। तो अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी, तो अमीर होना और उस सामान को खरीदना दोनों एक समय पे हो सकता है। तो इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट दैट, ये पॉसिबल है बी क्रिया के साथ, लेकिन दूसरे एक्शन के साथ संभव नहीं है। जैसे दूसरा कोई भी एक्शन अगर आप ले लें कि यदि मैं पार्टी में ना गया होता तो मैं तुमसे ना मिलता। अब जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे मिला, एक पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, और पार्टी में मिलना उसका और पहले हुआ है, तो जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट में ही होगा। तो बी क्रिया को छोड़ दें अगर, तो ये जो कंडीशनल टाइप 3 है, इसमें ये अजीब सी एक चीज हो सकती है बी क्रिया होने पर कि इफ आई हैड बीन रिच भी हो सकता है और आई वर रिच भी हो सकता है, लेकिन बी क्रिया के अलावा और कहीं संभव नहीं है। अब इसकी समझ आपको और बेहतर कब होगी, जब आप ये फंडामेंटल या बेसिक चीज समझेंगे कि हम बात कहाँ जाके कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है प्रेजेंट में अगर अभी कोई अनलाइकली एक्शन हो या इमेजिन करें, तब भी आप ये, अगर मैं अमीर हूं तो आप ये नहीं बोलते कि इफ आई एम रिच। इमेजिनेशन जहां भी आता है वहां पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। पहले मूड होता था, मूड पढ़ाया जाता था, 3 तरह के मूड होते थे वर्ब के, है ना। सब्जेंक्टिव मूड, इंपेरेटिव मूड, ठीक है ना, और सब्जेंक्टिव मूड, इंपेरेटिव मूड और असर्टिव मूड, 3 तरह के मूड हुआ करते थे। वो मूड का कॉन्सेप्ट अब समझाया नहीं जाता है या उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर इमेजिनेशन कर रहे हैं तो आप इमेजिनेशन वाले मूड में हैं, सब्जेंक्टिव मूड में हैं। तो जहाँ भी इमेजिनेशन वाला सेंटेंस लिखना होता है वो हमेशा याद रखना कि पास्ट स्ट्रक्चर ही उसका होगा, जो भी होगा। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम पे भी हैं और अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हाँ, तो हमने बोला था 3 मूड, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेंक्टिव मूड। तो जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ सब्जेंक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड जो होता है ना, वो एक्चुअली कैसा होता है, पास्ट में ही होता है ना। सब्जेंक्टिव मूड जो है, जहाँ मतलब मूड वूड की बात छोड़िए, जहाँ भी इमेजिनेशन की बात हो वहाँ पास्ट वाला ही कोई टेंस्ड फॉर्म आता है या वर्ब फॉर्म आता है। तो जैसे ही आप कहते हैं कि अगर मैं अमीर होता, अभी अगर आप प्रेजेंट में ना हो, अभी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, तब भी आप ये नहीं बोलेंगे इफ़ आई एम रिच, आपको बोलना पड़ेगा इफ़ आई वर रिच, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ है, अगर इसको आप पचा गए, समझ गए कि कहाँ कैसे कल्पना कर रहे हैं, हालांकि है थोड़ा अभ्यास की वस्तु, जितनी अभ्यास होगी उतना ये कॉन्सेप्ट अपने आप नेचुरली फिट होता चला जाएगा कि कहाँ क्या लिखना है। तो जो हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताए हैं, कई बार उससे हट के हो जाता है, वो जो फॉर्मुलाइक स्ट्रक्चर है उससे हट के हो जाता है। भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तो हम बताए ही हैं कि भाई टाइप 1 में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में जो इफ कंडीशन होता है, इसको आप
प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, परिणाम रिजल्ट फ्यूचर में रहता है विल, शैल, कैन, मे प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। टाइप 2 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इफ वाला क्लॉज होगा ये पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वॉज नहीं लगता है, जहां जहां वॉज होता है वहां वो वर्ब आता है। तो रिजल्ट जो होगा वुड, शुड, कुड, माइट प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। टाइप 3 में हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो रिजल्ट होगा और ये इन्फिनेटिव में कौन सा इन्फिनेटिव, सिंपल और सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, डू या बी डन। इसमें भी सिंपल या सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, डू या बी डन। इसमें परफेक्ट या परफेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट प्लस परफेक्ट या परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, हैव डन, हैव बीन डन। तो ये जो एक फॉर्मुलाइक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी कंडीशनल सेंटेंस अलग अलग टाइप के बन जाते हैं ना। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ, जैसे अभी हम पीछे की तरफ बता रहे थे कि यदि मैं अमीर होता तो मैं उसको खरीद लेता। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट दैट, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसको समझाने का प्रयास किया हमने कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट क्यों लगता है, क्योंकि जो कंडीशन होता है हमेशा वो 2 बार पास्ट में जाना पड़ता है उसके लिए, और 2 बार पास्ट में जा रहे हैं यानी पास्ट परफेक्ट तो होगा ही। भाई आप चुनाव जीत गए होते, अगर मेरी सलाह मानते, चुनाव जीत गए होते तो पास्ट की बात है, और उससे और पहले की बात है कि आप अगर बात माने होते तो 2 बार पास्ट में जाने पे पास्ट परफेक्ट ही होता है। लेकिन वर्क क्यों हो सकता है, क्योंकि बी मतलब होना एक ऐसी क्रिया है कि दोनों एक साथ घटित हो सकती है। कि यदि मैं अमीर होता तो उसे खरीद लेता, दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। यदि मैं अमीर होता, एक बार पास्ट में गए, इफ आई वर रिच, मैं खरीद लेता, आई वुड हैव बॉट दैट। एक और बात आपको बताएं कि इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाई दैट, तो मैं उसको खरीद लेता। ये भी सही है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अब ये क्यों सही है, अब एक बार पास्ट में पहुंचे, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, फिर यहां से आगे बढ़ना है आपको, आई वुड बाई, तो मैं खरीदता दैट, उस चीज को। तो आपको मालूम है कि अगर पीछे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लिखते हैं वुड बाई, माइट बाई, कुड बाई, बोल सकते हैं ना। इफ आई वर रिच आई वुड बाई दैट, तो मैं वो खरीद लेता। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़े मतलब जटिलता आती है
कुछ जटिल स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, वो आपको उस समय पढ़ के और फिर रैशनलाइज करना है, तर्क की कसौटी पे कसना है कि सही है कि नहीं। तो इस पे अभी आगे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो जटिल हो, आपको लगे कि फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशन से हट के है, जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। बाकी नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस इसी फॉर्मूला पर होता है, उनके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसी फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। लेकिन इनको और तरीकों से भी लिखा जा सकता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 को देख लें अगर, यदि माया उनसे निवेदन करेगी तो वह अनुमति दे देंगे। तो इफ माया requests, if Maya requests her, या if Maya should request her, अगर माया उसको रिक्वेस्ट करेगी हिम कह सकते हैं, पेन ही नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं। सो इफ माया रिक्वेस्ट या शुड रिक्वेस्ट हिम, ही विल allow it। देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल क्लॉज में इफ के साथ प्रेजेंट टेंस तो लगा ही सकते हैं। शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव या शुड प्लस सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, इफ माया शुड रिक्वेस्ट हिम की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड माया रिक्वेस्ट हर, अगर माया रिक्वेस्ट करेगी उनको। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि अगर आप इस तरह लिखते हैं कि शुड माया रिक्वेस्ट हिम, यानी वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है। इन्वर्स या उल्टा स्ट्रक्चर है कि वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसका इफ जो है ऑलरेडी हिडन है, छुपा हुआ है। इसका अर्थ तब भी अगर ही करके आएगा कि अगर माया उनसे निवेदन करेगी, शुड माया रिक्वेस्ट हिम, ही विल अलाउ इट, वो अलाउ कर देंगे। तो टाइप 1 को प्रेजेंट टेंस के अलावा शुड लगा करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर देखा जाए, यदि वह सच नहीं बोलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। यदि वह सच नहीं बोलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। If he does not
टेल द ट्रुथ, अगर वो सच नहीं बोलेगा, ही विल लूज हिज जॉब, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसका जॉब चला जाएगा। हम इसको शुड वाले स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं कि इफ ही शुड नॉट टेल, अगर वो नहीं बताएगा द ट्रुथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुड ही नॉट टेल, अगर वो नहीं बताएगा द ट्रुथ, सत्य, तो ही विल लूज हिज जॉब, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो शुड वाले स्ट्रक्चर में इफ लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट इफ ही, अगर या इफ का सेंस ऑलरेडी है उसके अंदर। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। कंडीशनल्स टाइप 2 जिसमें वर हो, जिसमें वर मेन वर्ब हो, वर ही मेन वर्ब हो, जिसमें, उसमें भी ये देखने को मिलता है इन्वर्जन। जैसे यदि मैं जज होता तो उसे दोषी करार नहीं देता। इफ आई वर द जज, अगर मैं जज होता, आई शुड, या आई के साथ वुड शुड दोनों लगता है, क्योंकि आई के साथ विल तो लगता ही है, शैल भी लगता है, तो उसका पास्ट फॉर्म वुड और शुड, तो आई वुड या आई शुड नॉट होल्ड या शुड नॉट कन्विक्ट हिम, तो मैं उसको दोषी ना मानता, सजा ना सुनाता। अच्छा, कंडीशनल क्लॉज में अगर आप वर को पहले कर दें, इन्वर्जन हो जाए, पहले वर्ब आ जाए बाद में सब्जेक्ट, तो इसमें भी इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर आई द जज, अगर मैं जज होता, तो आई शुड या आई वुड नॉट कन्विक्ट हिम, तो मैं उसको सजा ना सुनाता। यदि वह आज जिंदा होते तो उन्हें बहुत गर्व होता। If he were alive now, he would be, conditional sentence type 2 है, he would be very proud। तो जिसमें वर होता है उसमें इन्वर्जन कर सकते हैं, इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ का सेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो यदि वह आज जिंदा होते, वर ही अलाइव टुडे या नाउ, दोनों हो सकता है कि वर ही अलाइव नाउ, अगर वो अभी जिंदा होते, ही वुड बी वेरी प्राउड, उन्हें बहुत गर्व होता। यदि माया दोषी होती तो वह यहाँ भी न होती।
if Maya were guilty, she would not be here. तो वो ना होती यहाँ now, अभी। तो इसमें अगर हम वर पहले कर दें तो इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर माया गिल्टी, अगर माया गिल्टी होती, शी वुड नॉट बी हियर नाउ, तो वो यहाँ नहीं होती। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में शुड पहले लिख सकते हैं, इफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में वर पहले लिख सकते हैं, वर वाले सेंटेंस में इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में भी इसमें भी इन्वर्जन होता है इफ क्लॉज में। यदि तुम मेरी सलाह मान लिए होते तो चुनाव जीत गए होते। If you had accepted my advice, you would have won the election. तो तुम चुनाव जीत गए होते। हम हैड को पहले कर सकते हैं। हैड यू एक्सेप्टेड माई एडवाइस, अगर आपने एडवाइस मेरी मान ली होती, यू वुड हैव वोन द इलेक्शन, तो तुम चुनाव जीत गए होते। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में इफ क्लॉज में देखिए, इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अगर वाला सेंस आएगा अगर हैड को आप पहले कर देंगे। इसमें भी इन्वर्जन है, पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है। यदि वह विदेश न गया होता तो उसकी शादी न टूटती। If he had not gone abroad, अगर वो विदेश न गया होता तो उसकी शादी न टूटती। His marriage would not have ended. हम हैड को अगर पहले कर दें तो इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हैड ही नॉट गॉन, अगर वो नहीं गया होता अब्रॉड, विदेश, तो हिज मैरिज वुड नॉट हैव एंडेड, तो उसकी शादी खत्म ना हुई होती। ठीक है, हमने आपको एक कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 भी पढ़ाया था। उसमें क्या था कि शर्त पास्ट का है लेकिन रिजल्ट अभी का है, नाउ का। उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगा।
कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4, अगर आप स्कूल में ठीक से पढ़े होते तो आज आप नौकरी में होते। If you had studied, sincerely in school, तो you would be, क्योंकि अभी की कल्पना है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 में क्या होता है, वुड हैव बीन परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिंपल या सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव वुड बी। तो यू वुड बी इन अ जॉब टुडे, यू वुड बी इन अ जॉब टुडे। यू वुड हैव, तुम्हें मिली होती, यू वुड हैव अ जॉब टुडे, आज तुम्हारे पास एक काम होता, जॉब होती। इसमें भी इफ क्लॉज उसी तरह से जैसा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में होता है, पास्ट परफेक्ट है, इसमें हैड को पहले कर देना है, इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि हैड यू स्टडीड, अगर आपने पढ़ाई करी होती सिंसियरली इन स्कूल, स्कूल में, देखिए इसमें इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना इफ लगाए ही अगर का सेंस आ रहा है। हैड यू स्टडीड सिंसियरली इन स्कूल, अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की होती स्कूल में, यू वुड हैव अ जॉब टुडे, आज आपके पास एक जॉब होता। ठीक है, अगर मैंने आपकी सलाह मान ली होती तो आज मैं जेल में होता। If I had accepted, your advice, तो I should या I would be in jail, today, तो आज मैं जेल में होता। तो जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड योर एडवाइस, इसमें हैड पहले कर सकते हैं, हैड आई एक्सेप्टेड, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता योर एडवाइस, तो आई शुड बी, आई वुड बी इन जेल टुडे, तो आज मैं जेल में होता। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में जो कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज है, उसमें शुड को पहले कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 जो वर वाला सेंटेंस है, जिसमें वर मेन वर्ब है, उसमें वर को पहले कर सकते हैं, इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 और टाइप 4 में जो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस या हैड का यूज़ होता है। अगर हैड पहले कर दें तो इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप मेरे गाड़ी को ठीक करवा देंगे, तो मैं आपको यह दे दूंगा। तो मैं आपको यह दे दूंगा। अगर मैं इसको लिखूं आई शैल या आई विल गिव इट, आई विल गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे दूंगा। शुड यू हैव या गेट my car repaired, तो देखिए मैंने क्या किया, इन्वर्जन कर दिया, शुड को पहले लिख दिया। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इफ यू शुड हैव या यू शुड गेट, कंडीशनल वाला सेंटेंस है, गेट माई कार रिपेयर्ड। या इफ यू गेट या यू हैव माई कार रिपेयर्ड। अगर मैं शिक्षक न होता तो आईएएस अधिकारी होता। यदि मैं शिक्षक न होता तो आईएएस अधिकारी होता। इफ I were not a teacher, I should या I would be an IAS officer. आप वर्क को पहले कर सकते हैं, were I not a teacher, अगर मैं टीचर नहीं होता तो आई शुड बी या आई वुड बी एन IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर होता। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, इसमें वर्क को आप कंडीशनल क्लॉज में वर्क को पहले लिख देंगे तो इफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंडिया टॉस जीत गया होता तो इंडिया
वो मैच जीत जाता। If India had won, if India had won the toss, it would have won the match, तो ये मैच जीत गया होता। अब इसमें देखिए कंडीशनल क्लॉज में हम हैड को पहले कर सकते हैं कि हैड इंडिया वोन द मैच। अगर इंडिया टॉस जीत गई होती, हैड इंडिया वोन द टॉस इट वुड हैव वोन, तो यह जीत गई होती द मैच। अच्छा, आगे पीछे कर सकते हैं, आपको मालूम है कंडीशनल क्लॉज को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि इंडिया वुड हैव वोन द मैच, इंडिया मैच जीत गया होता had it won the toss, अगर इसने टॉस जीत लिया होता। ये if it had won the toss। भारत अगर अंग्रेजों के अधीन न हुआ होता तो आज भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता। India would be the wealthiest nation today had it not been enslaved, अगर इसको गुलाम ना बनाया गया होता बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों द्वारा, या if it had not been enslaved by the English, तो हैड को पहले कर सकते हैं कंडीशनल क्लॉज में। अगर बारिश न हुई तो यह फसल बर्बाद हो जाएगा।
if it does not rain, crops will fail. If it should not rain, crops will fail, फसल बर्बाद हो जाएंगे। Should it not rain, अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स विल फेल, तो फसल बर्बाद हो जाएगा। सो बहुत ही गर्मी है, लाइट काम नहीं कर रहा है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब इसका खूब अभ्यास करिए, है ना, और इस तरह के सेंटेंसेस को आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। पीछे जो भी फिनाइट वर्ब फॉर्म्स पढ़ाए गए हैं उसको आप देखिए। आगे क्या पढ़ाना है हमें, तो आगे पढ़ाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंपोनेंट में जो नाउन फ्रेज है ना, इसमें मेन वर्ड तो नाउन होता है, डिटर्मिनर्स आते हैं, इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब हमें वही एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।